आज मैं आपके लिए ऐसे मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप होली हो, दिवाली हो, राखी हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो। अभी सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, ऐसे में मीठा बनाना तो बनता है। तो आज मैं ऐसे ही मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है खाजा की रेसिपी, जिसे हर घर में बनाया जाता है और सबके बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आज मैं बिल्कुल नए तरीके का खाजा लेकर आई हूँ जिसे आप बड़ी आसानी से बना सकते हो और ऊपर से इतनी ज़्यादा खस्ता और अंदर से उतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा ले लिया और चुटकी भर नमक ले लिया है। नमक डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। अब यहीं पर मैं 2 चम्मच घी ले लूँगी। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। घी डालकर बनाने से ना इसका स्वाद बहुत बढ़िया आएगा, अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ऊपर से उतना ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगा। तो इसे हाथों से बाइंडिंग करके देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब घी बिल्कुल अच्छे तरीके से डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। इस मीठे की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। हमारे यहाँ चाहे होली हो, दिवाली हो, राखी हो, कोई भी त्यौहार हो, खाजा तो बनाया ही जाता है और खाने में उतनी ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और खस्ता बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरी इस ट्रिक से आप बना कर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप देखिए, हमने मैदे को अच्छे से मल लिया है। अब इसे हमें रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब तक कि हमारा मैदा रेस्ट हो रहा है तब तक चलिए अब इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों। हमने 1.5 कप चीनी ले ली है और आधा कप हमने पानी ले लिया है। अब इसे मेल्ट कर लेना है हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो देखिए, चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें हमने कुछ धागे केसर के डाल दिए। इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आने वाला है और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है और साथ ही साथ इसका कलर भी बहुत बढ़िया आता है। अगर केसर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो इसे देखिए, पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इतने को पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों। अभी हमने इलायची पाउडर ले लिया। हमने 1 चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल दी, जिसका इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इलायची को डालकर हमें 1 मिनट के लिए फिर से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं चाशनी हमारी पक ही चुकी है। अब इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, गाढ़ी हो गई है चाशनी और इसका कलर भी पूरी तरह चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसमें केसर डाला हुआ है ना, तो इसलिए इसका कलर बहुत प्यारा सा आ गया है। तो अब देखिए, मैं आपको उंगली से दिखाती हूँ। हमें बिल्कुल इसी तरह की चाशनी चाहिए इस खाजे को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। बस इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब आटे को हमें फिर से मल लेना है। तो मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ ना, आप इस त्यौहार में, अभी तो ढेर सारे त्यौहार आने वाले हैं दोस्तों, रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरे इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपका पहली बार में भी परफेक्ट बनेगा। बहुत ही मज़ेदार की ये स्वीट की रेसिपी बनती है फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने एक लोई ले ली है। लोई हमें जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, बस उसी साइज़ की लोई लेनी है। अब इसमें हमने आटा डस्ट कर लिया है। अब इसकी हमें एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए, हमने सारी लोइयों को एक साथ बेल कर रख लिया है। अब हम चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें ना तो तेल भी ले सकते हो, लेकिन घी डालने से इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो घी को मैंने पिघला कर रखा हुआ था, फिर से ये जम गई है। तो अब इसमें हमने देखिए पूरी रोटी के ऊपर घी अच्छे से लगा ली है। कई लोग इसे बनाते हैं ना, मैदा डस्ट कर देते हैं, आटा डस्ट करते हैं, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसे बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर डस्ट किया है। इससे क्या होगा, जो हमारा जो मीठा बनकर तैयार होगा ना, जो खाजा, वो ऊपर से बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा और अंदर से उतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो हमने देखिए कॉर्नफ्लावर डालने के बाद फिर से सेकेंड बार में भी वही प्रोसेस करना है। तो हमने दूसरी वाली देखिए रोटी रख दी है। अब इसके ऊपर भी जो हमने मैदे की रोटी बना के रखी थी, दूसरा भी हमने रख दिया। उसके ऊपर भी हमने घी लगाकर कॉर्नफ्लावर लगा दिया। इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक सारी जो मैदे की रोटियां बना के रखी थी उसे रख देंगे। तो देखिए, हमने सारी रोटियों को एक के ऊपर एक रख दिया। अब इसे हमें बेल लेना है, क्योंकि काफ़ी मोटी हुई तो इसलिए इसे हमें बेल कर थोड़ा सा पतला कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना, आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ज़रूर इस्तेमाल करें। कॉर्नफ्लावर से आपका जो मीठा है ना खाजा, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा। अब देखिए, लास्ट वाली में भी हमने देखिए घी लगा दिया और ऊपर से कॉर्नफ्लावर डस्ट कर दिया है। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है।
तो बिल्कुल इस तरीके से आप एक बार इस खाजा की रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। जब मैंने इसे पहली बार ट्राई किया ना तो बहुत ही बढ़िया बनी। अगर आप भी पहली बार बना रहे हो ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा आपका भी खाजा दोस्तों। तो देखिए हमने इसे रोल कर लेना है। तो इसे हमें रोल करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, इसे हमें बिल्कुल टाइटली रोल करना है, हाथों से दबा दबा कर, जिससे कि ये खुले ना। अब देखिए हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया। अब हाथों से इस तरह से हमें इसे बेल लेना है, यानी कि दबाकर हमें इसे हाथों से बेल लेना है। जैसे जैसे इसे बेलते जाएंगे ना आपस में एक दूसरे से चिपक जाएगी सारी रोटियां और ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एक बार में ढेर सारा खाजा बना सकते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। अब इसे हमें कट कर लेना है। आप अपने मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हो। तो हमने आधा आधा इंच छोड़कर इसे कट किया है। तो गाइज आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक के साथ कमेंट करना ना भूलें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो इस तरीके से हम सारे खाजे को काट लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो देखिए हमने एक प्लेट में सारे खाजे को काट कर रख लिया है। आप इसकी लेयरिंग देख सकते हैं। तो देखिए एक एक करके पाटे पर रख कर बेलन से एक एक बार बेल लेना है। ज़्यादा हमें इसे दबा कर नहीं बेलना है, नहीं तो इसकी लेयरिंग है ना जो दब जाएगी। तो इसे हल्के हाथों से एक एक बार हमें इसे बेल लेना है। तो इस तरीके से हमें खाजा को बनाकर तैयार करना है। तो देखिए हमने सारे खाजे को बेल लिया है। अब इसे हमें तेल में फ्राई कर लेना है। तो इसे हमें ठंडे तेल में फ्राई करना है, यानी कि तेल को पहले थोड़ा सा गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम फिर से लो कर देना है। तभी है जो हमारा ये खाजा है ना बहुत ही खस्ता और लेयर वाला बनकर तैयार होगा। तो एक बारी में जितना है ना उतना हमें तेल में डाल देना है। तो फ्रेंड्स एक बार आप मेरी इस खाजे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। अभी सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में हर घर में मीठा बनाया ही जाता है। तो मैं आज ये खाजे की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसे राखी में भी बना सकते हो। तो देखिए जैसे जैसे ये खाजा सीखते जा रही है अपने आप इसकी लेयर खुलते जा रही है। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई किया है फ्रेंड्स। अब इसे हमने 3 मिनट के बाद पलट दिया है। देखिए अब इसे हमें दूसरी साइड से पलट कर सेक लेना है। तो इसे आराम आराम से हमें पलटना है, नहीं तो क्या है ना इतनी ज़्यादा खस्ता बनी है ये आपस में टूट जाएगी। आपने देखा ना जैसे जैसे ये सीखते जा रही है इसकी लेयरिंग अपने आप बाहर आते जा रही है। बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा सा कलर आ गया है। तो एक बार मेरे इस तरीके से आप इस खाजे की रेसिपी को ज़रूर बना कर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इतनी ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती है ना। आप इस तरह से स्नैक्स भी बना सकते हैं। तो गाइस अगर आप इस तरह का स्नैक्स बना रहे हैं ना नमकीन में, तो उसमें आप अजवाइन और कलौंजी ज़रूर डाल दीजिएगा। तो देखिए हमने सुनहरा कलर आने तक इसे सेक लिया है। अब इसे हमें निकाल लेना है। बहुत बढ़िया से सीख कर तैयार हुई है, इसका कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है। अब एक एक करके सारे मीठे को हमें निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इसी तरह बाकी के बचे हुए खाजे को भी हमें फ्राई कर लेना है। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो देखिए हमारी इधर चाशनी तैयार है। तो सारे खाजे को हमें एक एक करके चाशनी में डीप कर देना है और इसे हमें 1 मिनट के लिए चाशनी में रहने देना है। इसे ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है दोस्तों, तुरंत ही इसे हमें निकाल लेना है। तो देखिए हमने इसे 1 मिनट के लिए ही रखा था। दोनों तरफ से हमें इसे एक एक बार में पलट देना है। बहुत ही अच्छे से चाशनी की कोटिंग हो चुकी है। अब इसे हमें निकाल लेनी है। तो इसी तरह बाकी के बचे हुए खाजे को भी हमें चाशनी में डुबा कर निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स इस त्यौहार पर आप अपने घर पर क्या बना रहे हैं मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली, इतनी ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती है ना, घर में बच्चे हुए बड़े सभी को ये काफ़ी पसंद आने वाली है। तो देखिए हमने सारे खाजे को चाशनी में डुबो कर निकाल लिया। अब आप यहाँ पर चाहे ना तो डेकोरेट करने के लिए ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो हमारा बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो एक खाजा आपको तोड़ कर दिखाती हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई, ऊपर से उतनी ज़्यादा खस्ता और अंदर से उतनी ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनी। मेरी इस ट्रिक से आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे